हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने आपकी तीसरी पोयम अ टाइगर इन द ज़ू लेकर के आई हूँ और आज हम इसका सेंट्रल आइडिया डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। इन दिस पोयम लेस्ली नॉरिस कौन है? पोएट है। हैज़ गिवन एन अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन, स्पेलिंग थोड़ी आगे पीछे है, आप देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन ऑफ ए टाइगर इन दिस पोएम। इस पोएम में लेस्ली नॉरिस ने बिल्कुल उपयुक्त एक डिस्क्रिप्शन दिया है। किसका? टाइगर का, एक चीते का। ठीक है, इस पोएम के अंदर लेस्ली नॉरिस ने टाइगर के बारे में बताया है कि किस तरीके से जंगल में रहने वाला शेर पिंजरे में रहने वाले शेर से भिन्न होता है। जंगल में रहने वाला शेर और पिंजरे में रहने वाले शेर में क्या क्या अंतर होते हैं। जब एक शेर को जंगल से निकालकर उसे किसी पिंजरे में रख दिया जाता है, कैद कर लिया जाता है, तो किस प्रकार एक शक्तिशाली शेर भी कमज़ोर पड़ जाता है। इसी के बारे में लेस्ली नॉरिस ने हमें अ टाइगर इन द ज़ू में बताया है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। इन दिस पोएम कंट्रास्ट अ ग्रेट टाइगर इन द ज़ू इन दिस केज विथ टाइगर इन द नेचुरल हैबिटेट। नेचुरल हैबिटेट का मतलब होता है प्राकृतिक आवास। इस कविता में लेस्ली नॉरिस ने जो एक शेर का, चीते का प्राकृतिक निवास होता है, यानी कि प्राकृतिक घर होता है, कुदरत का दिया हुआ घर होता है, उसको कंपेयर किया है एक चिड़ियाघर के पिंजरे से। ठीक है, इन द पोएम मूव्स फ्रॉम ज़ू टू जंगल। पहले ये कविता चिड़ियाघर से जंगल की तरफ मूव करती है, यानी पहले चिड़ियाघर के अंदर एक शेर के बारे में बताते हैं, फिर उसके जंगल की तरफ उसकी खूबियों को ले जाते हैं और फिर वापस से एंड बैक अगेन टू द ज़ू, और वापस फिर ज़ू में आ जाते हैं। यानी कि यहाँ पर पोएट पहले चिड़ियाघर में चीते की, शेर की कंडीशन बताता है, उसके बाद फिर जंगल से कंपेयर करता है और वापस से फिर चिड़ियाघर में आ जाता है। पोएट सीज अ टाइगर फुल ऑफ रेज। पोएट देखता है कि जो टाइगर है ना, ये फुल ऑफ रेज माने होता है आक्रोश, रोष, ठीक है, उत्साह, जोश। तो जो टाइगर होते हैं वो पूरे उत्साह से भरे होते हैं। यू कैन से जब वो दहाड़ते हैं तो पूरा जंगल कांप जाता है। बट क्वाइट मूविंग, लेकिन अब क्या हो रहा है? अब चिड़ियाघर में वो चुपचाप मूव कर रहा है, अब शांति से टहल रहा है, ठीक है, वॉक कर रहा है, चल रहा है। इन इस केज इन ए स्टेरी नाइट। स्टेरी नाइट का मतलब तारों वाली रात में। कहने का मतलब कि जंगल में जो अपनी दहाड़ से बाकी सारे जानवरों को डरा देता है, अब वो खुद डरा हुआ है एक पिंजरे के अंदर। ना ही वो अपने मन से दहाड़ सकता, ना ही वो अपने मन से शिकार कर सकता, ना ही वो अपने मन से इधर उधर भाग सकता। जंगल के एक कोने से दूसरे कोने तक नहीं जा सकता, क्योंकि अब वो एक पिंजरे के अंदर कैद है और उसका एक लिमिटेड एरिया है और उसी एरिया के अंदर उसको रहना है। द पोएट फील्स दैट द टाइगर शुड हैव बीन मूविंग फ्रीली। पोएट महसूस करता है कि इस टाइगर को फ्रीली मूव करना चाहिए। ये जो टाइगर्स होते हैं, इनका ये नेचर होता है फ्री घूमना, है ना। ये किसी के अधीन नहीं रहते, ये अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, तो यही नेचर उनका होना चाहिए। इन द फॉरेस्ट द हंटिंग एज एट हिज विल। और जो जंगल में वो जब अपना भोजन तलाश करते हैं या भोजन पाने के लिए हंटिंग करते हैं, शिकार करते हैं, तो वो कैसे करते हैं? एट हिज विल, अपनी इच्छा के
अनुसार करते हैं, यानी कि उनको जब शिकार करना है वो तब शिकार करते हैं, जब घूमना होता है वो तब घूमते हैं, जिस कोने तक उन्हें जाना होता है वो उस तरीके से जाते हैं। वे जंगल के राजा होते हैं। बट नाउ ही इज़ लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल बिहाइंड द बार्स। लेकिन अब वो जंगल का राजा क्या है? लॉक्ड है। लॉक माने पिंजरे में कैद है। कंक्रीट सेल, कैसी सेल? ठोस। कंक्रीट माने ठोस, सेल माने कक्ष, यानी कि कमरा टाइप का। बिहाइंड द बार बोलते हैं जो लंबी लंबी धारियाँ होती हैं, जो एक पिंजरा होता है, और देखिए इस टाइप से जो होता है, ये जो बार्स है, ये जो छड़े हैं, ये बार है। लेकिन अब क्या है? वो जंगल का राजा एक ठोस कक्ष में, ठीक है, बंद है, यानी कि वो पिंजरे में बंद है। ऑल नाइट ही वॉचेज स्टार्स, सारी रात शेर तारों को देखता है। विद हिज ब्रिलियंट आइज, उनकी आंखें देखी हैं आपने, कैसी चमकदार होती हैं उन आंखों से। एंड लॉन्ग्स माने होता है तरसना, फॉर फ्रीडम। और वो क्या करता है? अपनी आज़ादी के लिए तरसता है कि काश अगर आज मैं पिंजरे में कैद नहीं होता, मैं अगर इस पिंजरे के बाहर होता तो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता था, अपनी मर्जी से शिकार करता, अपनी मर्जी से घूमता, अपनी मर्जी का मालिक होता। लेकिन आज मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक पिंजरे में कैद हूँ। तो यहाँ पर इसका यही मतलब होता है, अ टाइगर इन द ज़ू। पोएट ने यहाँ पर एक जंगल में रहने वाले शेर और एक पिंजरे में कैद शेर की कंपेयर की है। ठीक है, आई होप आपको इसका सेंट्रल आइडिया समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर listening to me carefully.